हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। ये कॉन्सेप्ट फिजिक्स से हमने लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको वीडियो में बने रहना और देखना। अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना है, अपने माइंड में लॉक करना है, ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना है। ठीक है, छोटी सी वीडियो है और ज़रूर हम आपके माइंड में इस कॉन्सेप्ट को फिट कर देंगे। ओके, तो आप पूरी वीडियो देखो और पूरी वीडियो के बाद में आपको ज़रूर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, बेझिझक आप एग्जाम में आंसर इसका लगा पाओगे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, तो हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है, जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को, ठीक है, समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो पृथ्वी पर कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तु हैं, एक 100 किलोग्राम की है और एक 80 किलोग्राम की है। ठीक है, या हम ऐसे ले सकते हैं, कोई भी 100 किलोग्राम की है, एक 40 किलोग्राम की है। तो एक हाथ में हमारे पास 100 किलोग्राम की वस्तु है और एक हाथ में 40 किलोग्राम की वस्तु। जब इन्हें हम सेम हाइट से गिराएंगे तो इन दोनों में से कौन सी पहले पहुंचेगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कोनों में से कौन सी पहले पहुंचेगी। जो भारी वस्तु है वो तो पहले गिर जाएगी और जो हल्की है वो तो तैरते तैरते बाद में आएगी। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन है, इसमें देखो क्या है। ऑप्शन है भारी वस्तु पहले पहुंचेगी तो भारी लगाना है, हल्की पहुंचेगी, या दोनों एक साथ पहुंचेगी, या इनमें से नहीं, मतलब कुछ और आंसर है। तो फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं ना, तो एयर का जो प्रभाव होता है, क्योंकि कोई किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं ना, तो कहीं ना कहीं नीचे से एयर उस पर इफेक्ट डालती है, उसे रोकने की कोशिश। क्योंकि एयर जो होता है बहुत, जैसे कागज़ का कोई पन्ना ले लेते हैं, ठीक है, एक कागज़ का सीट ले लेते हैं इस तरीके से। तो हम कागज़ के सीट को गिराते हैं ना, आप देखते हो ये तैरते रहते हैं। ठीक है, ऐसे तैरते तैरते आता है नीचे की ओर। ठीक है, तो ऐसे टेढ़े टेढ़े होके तैर के आएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे जो होता है एयर भरी होती है, यहाँ पर एयर है, ठीक है, वैसे चारों तरफ एयर होता है, तो इस एयर को इसे हटाना पड़ता है। जब कागज़ का टुकड़ा गिरेगा ना, तो इसका तो भार बहुत कम होता है, इसका मास बहुत कम है। जब इसका भार बहुत कम होगा तो ये तो नीचे से इफेक्ट डालती है, इस पर प्रभाव डालती है, तो ये रोकने की कोशिश करती हैं, इसका विरोध करती है, क्योंकि बहुत हल्का है। लेकिन जब हम भारी भारी पिंड की बात करते हैं 100 किलोग्राम के, ठीक है, और 40 किलोग्राम की जो वस्तु है, 100 किलोग्राम की कोई मास है किसी वस्तु का 40 किलोग्राम, तो इन पर ये जो हवा जो होता है कोई प्रभाव नहीं डाल पाता। ये केवल कागज़ पर थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है, लेकिन जो हवा जो है वो इन वस्तुओं पर प्रभाव नहीं डालेगा। तो फिजिक्स में हवा का जो इफेक्ट है वैसे भी हम जीरो मानते हैं। ठीक है, मान लेते हैं निर्वात। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये निर्वात की कंडीशन में, अगर बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल करना, कागज़ भी एकदम से गिरेगा, ठीक है, वो निर्वात में आपको करना पड़ेगा। ठीक, निर्वात का मतलब वैक्यूम, जहाँ पर एयर ना हो। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है। तो देखो, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक हमारे पास, ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। देखो, जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को समान ऊंचाई से गिराया जाता है, तो मान लेते एक 100 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है, ये द्रव्यमान है, 100 kg की वस्तु है, और एक 40 kg की वस्तु है, 40 किलोग्राम की वस्तु है। ठीक है, ये मास है। ठीक है, मान लेते हैं M1 मास और ये M2 मास हो जाएगा। ठीक है, तो जब दो अलग अलग, देखो अलग अलग द्रव्यमान है और सेम हाइट से गिराते हैं, दोनों को हम एक ही हाइट पर हम रख देते हैं। ठीक है, तो ये सेम हाइट से जब नीचे की ओर गिराएंगे तो यहाँ पर अर्थ बना लेते हैं पृथ्वी। तो पृथ्वी की सतह पर कौन सी पहले आएगी। ठीक है, मतलब कौन सी वस्तु पहले टच करेगी। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो हम द्रव्यमान के बारे में हम बात कर रहे थे। तो जो हम अगर बात करते हैं, देखो, तो पृथ्वी की सतह पर टच कर रही है, मतलब एक तरीके से पृथ्वी ने खींचेगा। ठीक है, कोई भी वस्तु जो होता है हमेशा पृथ्वी की तरफ गिरती है। तो पृथ्वी क्या होता है, पृथ्वी में एक बल होता है। किसी भी वस्तु को जब पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। तो पृथ्वी के गुरुत्व बल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो गुरुत्व बल का मतलब होता है किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचना। ठीक है, कोई भी वस्तु जब पृथ्वी की ओर आती है, या पृथ्वी किसी भी वस्तु को जिस बल से अपनी ओर खींचती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है, अपने पास बुलाती है, उस बल को ही हम गुरुत्व बल कहते हैं। लेकिन गुरुत्व बल के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो गुरुत्व बल होता है, ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है, तो गुरुत्व बल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो पृथ्वी जो होता है प्रत्येक वस्तु को सेम गुरुत्व बल से अपनी ओर खींचेगी। तो कोई भी वस्तु है उसे नीचे की ओर जो खींचती है सेम, जो भारी वस्तु है उस पर भी गुरुत्व बल सेम लगेगा और इस पर भी गुरुत्व बल जो होता है वो सेम लगता है। तो प्रत्येक वस्तु को समान गुरुत्व बल से, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, भारी हो हल्का हो,
तो पृथ्वी का जो गुरुत्व बल होता है प्रत्येक वस्तु पर बराबर लगता है, सेम लगता है। तो सेम गुरुत्व बल से जब वस्तु को खींचे, किसी भी वस्तु को खींचेगी, ठीक है, तो उसे हम गुरुत्व बल कहेंगे। और पृथ्वी का जो गुरुत्व बल के बारे में, किसी वस्तु को जब खींचता है तो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर एक और पॉइंट हम पढ़ लेते हैं। जब किसी वस्तु को नीचे की ओर गिरती है ना, कोई भी वस्तु जब नीचे की ओर गिरेगी, ठीक है, तो उसके मास के बारे में अगर हम बात करते हैं, कोई भी वस्तु जब नीचे की ओर गिरती है ना तो उसकी स्पीड में लगातार 9.8 मीटर पर सेकेंड की कमी होती है, ठीक है। इसे हम सेकेंड कर देंगे यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी स्पीड लगातार इतनी जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, नीचे की ओर बढ़ेगी, सॉरी, ठीक है। तो नीचे की ओर स्पीड बढ़ेगी और जब ऊपर की ओर कोई वस्तु जाता है तो उसका जी की वैल्यू कम होती है। तो नीचे की ओर बढ़ जाएगी स्पीड और ऊपर की ओर घटेगी, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें तो सिंपल जो होता है ना, पृथ्वी किसी भी वस्तु को जो होता है वो सेम गुरुत्व बल से खींचती है। अगर इस भारी वस्तु पर जिस फोर्स से पृथ्वी खींचेगी, इस हल्के वस्तु को भी उसी फोर्स से खींचेगी। अगर इसकी स्पीड में नीचे की ओर 9.8 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होगी तो इसकी स्पीड में भी 9.8 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि होगी। मतलब ये दोनों की जो दोनों वस्तु हैं वो पृथ्वी की सतह पर एक टाइम में ही टकराएगी। दोनों की दोनों एकदम से पृथ्वी की सतह पर गिरेगी, आगे पीछे नहीं कि भारी वाली जो है, देखो यहाँ पर दोनों वस्तु है, ठीक है, ये 100 किलोग्राम की है और ये 40 किलो, तो 100 वाली पहले गिर जाएगी और 40 वाली फिर बाद में आएगी, ऐसे ही नहीं, दोनों की दोनों एकदम ऐसे पृथ्वी की सतह पर गिरेगी। तो जो गुरुत्व बल होता है, ठीक है, या गुरुत्व त्वरण के बारे में, ठीक है, ये जो गुरुत्व बल होता है तो जी के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, किसी वस्तु के मास पर, ठीक है। तो जो गुरुत्व बल होता है ये किसी वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, ये सेम लगता है, ठीक है। चाहे मास इसका अलग हो तो इसकी स्पीड भी 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगी, ठीक है, हर सेकेंड, और इस 40 वाले की भी हर सेकेंड ही। तो जब कोई भी वस्तु है, ठीक है, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु है तो उन पर जो बल लगता है ना वो सेम लगता है। तो पृथ्वी सेम बल से दोनों को खींचेगी। जब दोनों पर सेम बल पृथ्वी लगाएगी, सेम बल से दोनों को खींचेगी, तो दोनों की दोनों जो वस्तु हैं वो सेम टाइम पर पृथ्वी की सतह से टकराएगी। मतलब जो पृथ्वी की सतह पर जब सेम टाइम से टकराएगी तो दोनों के दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगे। तो इसका आंसर आ चुका है, जब दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु समान ऊंचाई से गिराई जाती है तो पृथ्वी पर कौन सी वस्तु पहले पहुंचेगी, ठीक है। तो पृथ्वी पर दोनों वस्तु एक साथ पहुंचेगी, यानी कि भारी वाली पहले, हल्की वाली बाद में पहुंचेगी, ठीक है, इस तरीके से आप करते हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों पर जो गुरुत्व बल होता है वो सेम लगता है और गुरुत्व बल जो होता है मास पर निर्भर कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, गुरुत्व बल मास पर निर्भर नहीं करता है। किसी भी वस्तु का कोई भी मास हो सकता है सेम वस्तु पर, ठीक है, कोई भी वस्तु है तो उन पर सेम गुरुत्व बल लगेगा। तो दोनों वस्तु जो है सेम टाइम पर पृथ्वी की सतह पर टकराएगी। चाहिए एक पेन ले लो, ठीक है, 1 किलो का वाट ले लो, दोनों को गिरोगे ना तो दोनों सेम टाइम पर पृथ्वी पर गिरेगी, ठीक है। लेकिन ये प्रैक्टिकल जो होता है निर्वात में करोगे एकदम परफेक्ट होगा, लेकिन वैसे भी परफेक्ट ही हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है, और इसमें आपको आंसर पता लग गया होगा कि आंसर क्या है, ठीक है। तो भारी वस्तु पहले गिरेगी ये तो होगा ही नहीं ना, हल्की वस्तु पहले आएगी, दोनों एक साथ आएगी, ठीक है। तो अलग अलग द्रव्यमान हो, ठीक है, सेम द्रव्यमान हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा दोनों वस्तु एक ही साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी, क्योंकि दोनों वस्तु पर जो होता है ना गुरुत्व बल सेम लगेगा और गुरुत्व बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो इसके दो ही पॉइंट हैं, दोनों पर गुरुत्व बल सेम लगेगा, सेम बल से दोनों पिंड को पृथ्वी खींचेगी, ठीक है, और गुरुत्व बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, यही इसका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और ये बात हमारी आपको समझ में आ चुकी है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, ओके, थैंक यू सो मच।